देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोन लेने का चलन लोगों में काफ़ी पुराना है। हालांकि कभी कोई व्यक्ति किसी को लोन लेने की सलाह नहीं देता, हर कोई लोन से बचता फिरता है। शायद इसीलिए लोग लोन को सही नहीं मानते। पर अगर आज के जनरेशन की बात की जाए, प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए, तो आज के युवा लोन लेने से पीछे नहीं हटते और लोन्स की कई कैटेगरीज भी होती है। खास तौर पर लोन के नाम पर क्रेडिट कार्ड का चलन सबसे ज़्यादा है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी लोगों के द्वारा किया जाता है। जहां क्रेडिट कार्ड के कई बेनिफिट्स भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार के लोन होते हैं, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर एजुकेशन लोन हो। लोन आपको जिस भी क्षेत्र में चाहिए उसमें बैंक आपकी मदद करता है, जिसे आपको समय समय पर चुकाना होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या उसका लोन माफ़ कर दिया जाता है? अगर ऐसा होता है तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उस लोन को किसे भरना होगा? उस लोन की भरपाई उस व्यक्ति के जगह पर कौन करेगा? बैंक की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किए जाते हैं? जानते हैं। दरअसल पर्सनल लोन सुरक्षित लोन की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए इसे लेने वाले शख्स की मृत्यु होने पर बैंक किसी दूसरे व्यक्ति, उत्तराधिकारी और कानूनी वारिस से पैसे नहीं ले सकता है। साथ ही उन्हें लोन चुकाने के लिए बैंक की तरफ से मजबूर भी नहीं कर सकता है। ऐसे में फिर पर्सनल लोन के बकाया को राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बट्टा खाते में डाल दिया जाता है। होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है और इसमें लोन लेने वाले व्यक्ति के अलावा को एप्लीकेंट भी होता है। ऐसे में लोन लेने वाले शख्स की मृत्यु होने पर को एप्लीकेंट को बकाया देना पड़ता है, पर भुगतान न होने पर सरफेसी एक्ट के तहत लोन के बदले बैंक ग्राहक की संपत्ति को नीलाम करके अपनी बकाया राशि वसूल लेती है। कई बार लोन लेते समय ही इंश्योरेंस कर दिया जाता है। ऐसे में ग्राहक की मृत्यु होने पर बैंक इंश्योरेंस से पैसे ले लेता है। बात करें तीसरे नंबर पर ऑटो लोन की, तो अगर किसी ने ऑटो लोन यानी कि कार या बाइक के लिए लोन लिया है, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस शख्स के परिवार वालों से बैंक बकाया भरने के लिए कहती है। अगर कोई पैसा नहीं दे पाता तो फिर उस गाड़ी को बैंक ले जाती है और उसकी नीलामी करके अपने पैसे वसूलती है। आखिर में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन यानी कि सुरक्षित लोन नहीं होता है। इसीलिए अगर क्रेडिट कार्ड ग्राहक की मृत्यु हो जाए तो फिर बैंक उसके उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस और किसी दूसरे व्यक्ति से बची हुई देनदारी नहीं ले सकता है। इस खबर में हमने लोन पर विस्तार से बात की। होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या फिर पर्सनल लोन, ये कितने सिक्योर्ड होते हैं और कितने नहीं, ये आपने जाना। साथ ही साथ किन लोन्स के तहत बैंक को एप्लीकेंट यानी कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जगह पर जिसे लोन भरना है उससे पैसे वसूल सकती है, वो भी हमने आपको विस्तृत तौर पर बताया है। खास तौर पर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, ये दो लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं और जिन्होंने भी ये लोन लिया है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बैंक किसी और व्यक्ति से चाहकर भी पैसे वसूल नहीं सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।